जहां एक तरफ भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि चाहे अपराधी किसी भी धर्म, जाति, लिंग या समुदाय से हो, उसको सजा उसी तरह से दी जाएगी जिस तरह से उसने अपराध किया है। लेकिन ये बात मौजूदा वक्त में ठीक नहीं लगती। अब अपराधियों के भी धर्म होने लगे हैं। कोई अपराधी हिंदू तो कोई अपराधी मुस्लिम हो चुका है। जहां एक तरफ भाजपा शासित प्रदेशों और सेंटर की जो भाजपा गवर्नमेंट है वो इन हिंदू आरोपियों का संरक्षण प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी जैसे भाजपा शासित प्रदेशों में मुस्लिम गैंगस्टरों का नाम के हिसाब से एनकाउंटर भी हो रहा है। लेकिन ये दोगलापन आखिर आया कहां से? आज के वीडियो में बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी, सलमान खान से जुड़े इस मुद्दे के बारे में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय आखिर इतनी प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है। बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 साल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भाजपा शासित प्रदेश यानी गुजरात में बंद है। उसी साबरमती जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बंद करने के बाद भारत का गृह मंत्रालय एक ऐसा लॉ लेकर आता है जिसमें यह साफ तौर पर कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई अगले 1 साल तक किसी भी जेल में, किसी भी कोर्ट में गवाही देने के लिए प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं होगा, बल्कि उसको उसी साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब ही इससे पूरे 1 साल जैसे ही कंप्लीट होता है, वैसे ही गृह मंत्रालय ने इसकी अवधि 1 साल और बढ़ा दी। और यही रीजन है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से मुंबई पुलिस को कस्टडी मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर लॉरेंस को इतना प्रिविलेज दिया कहां से जा रहा है? प्रिविलेज का मतलब यह है कि लॉरेंस को आखिर जो जेल में बैठा बैठा धमकियां दे सकता है, फिरौती, रंगदारी, किसी भी शख्स को, इंडिया के बड़े से बड़े और हाई टैक्स पेयर शख्स को भी जिसने जान से मारने की धमकी दी हो, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर भी करवाया हो, ऐसे में उस गैंगस्टर को आखिर भाजपा बचाना क्यों चाहती है? देखिए, चाहे आप माने या फिर ना माने, लेकिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इस पूरे वाकये का सारा जो वोट बैंक है वो भाजपा को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भाजपा जब से बनी है तब से खुद को हिंदूवादी पार्टी दिखाने का पूरा कोशिश कर रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला पंजाब कांग्रेस का लीडर था। ऐसे में फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ बीजेपी को। वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन सेंटर का जो गृह मंत्रालय है उसने इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। हालांकि सिद्धू मूसेवाले के पिता गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी नतीजा 0 ही आता है। ऐसे में उसके बाद अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने एक बार फिर मुंबई के एक बड़े राजनेता की हत्या भी कर दी। इस हत्या के बाद से भी जो बाबा सिद्दीकी हैं उनकी हत्या हो जाती है और हत्या के बाद से भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं मिलती है। इसके पीछे एक ही कारण है और वो कारण है भारत के गृह मंत्रालय का लॉ। आपको बता दें कि अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपने गृह राज्य यानी गुजरात में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की उस साबरमती जेल में रखा हुआ है। वो जेल काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है और गृह मंत्रालय का ही लॉ है जिसने अभी तक उसको मुंबई आने से रोका हुआ है। कोई भी अब उसकी कस्टडी नहीं ले सकता क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक ऐसा लॉ पारित कर दिया था जिसमें कहा गया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अगले 1 साल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेश होगा। उसे ना तो जेल से बाहर ले जाया जाएगा और ना ही कोई बात। ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई तक तो कोई नहीं पहुंच पाता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे इंटरव्यू भी दे सकता है। इसके अलावा किसी को फोन करके करोड़ों की फिरौती भी मांग सकता है और किसी की भी जान भी ले सकता है। एक ऐसा शख्स जिस पर भारत का गृह मंत्रालय और गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। जहां पर मुंबई में एक तरफ बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है जो कि भारत के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिनके पार्टी में पूरा का पूरा बॉलीवुड शामिल होता है, वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे बैठता है। ये धमकी में वो कहता है कि उसने अपने समाज को बचाने के लिए धमकी दी है और सलमान खान माफी मांगे। लेकिन हाल ही में सलमान खान के पिता सलीम खान का एक इंटरव्यू आता है और उसमें सलीम खान ये कहते हुए नजर आते हैं कि सलमान माफी नहीं मांगेगा, उसने आखिर वो किया ही नहीं है और वो वहाँ पर था भी नहीं। बाकी मामला कोर्ट में है, ज्यादा इस पर बात नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भाजपा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इतना आखिर बड़ा चढ़ाकर क्यों दिखाना चाहती है। देखिए, हम जिस YouTube चैनल पर वीडियो पोस्ट करते हैं तो उनके कमेंट भी रीड करते हैं। जब हम 100 कमेंट रीड करते हैं तो उनमें से लगभग 90 कमेंट्स ऐसे होते हैं जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू डॉन कहते हैं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं।
अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दाऊद के पीछे पड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि दाऊद है वो मुसलमान है, सलमान खान है वो भी मुसलमान है, इसके अलावा बाबा सिद्दीकी वो भी मुसलमान है, और सबसे बड़ा फायदा पंजाब में हुआ तो वहाँ पर सिद्धू मूसेवाला वो भी पंजाब कांग्रेस का लीडर था। ऐसे में आखिर भाजपा को ही चारों तरफ फायदा हो रहा है। भाजपा खुद को हिंदूवादी पार्टी दिखाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। इसी चीज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी चुप्पी साधे हुए हैं। खैर, इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कई सारे कमेंट हम जब पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मौजूदा वक्त में 18 से 24 साल के लड़के ही नहीं बल्कि लगभग 60 की उम्र के आदमी भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी कई महिलाएं को कमेंट भी ऐसे आते हैं जिनमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वो अपना हीरो मानती है, चाहे वो फिर किसी का भी मर्डर कर दे, चाहे वो उनके पिता का भी मर्डर कर दे, उसके बाद भी ये कुछ चमचे ऐसे हैं जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कमेंट्स में पूरी तरह से बखान करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भारत में चारों तरफ धर्मनिरपेक्ष पूरे राज्य के बारे में बताया गया है, सरकार को भी ये कहा गया है कि सरकार जिस पद पर बैठी है वो संवैधानिक है और उसके बाद किसी भी धर्म को आप लोग किसी भी तरह से प्रिविलेज नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ये इस तरह का प्रिविलेज देने में या फिर इस तरह की सुरक्षा मुहैया कराने में भारत के गृह मंत्रालय का ही हाथ है। अब क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस से पूछताछ तो होनी थी, लेकिन उसके बीच अमित शाह खड़े हुए हैं। आखिर अमित शाह क्यों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बचाना चाहते हैं? अगर किसी ने कोई हत्या की है तो भारत का कानून यही कहता है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो नहीं सकती। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई यानी अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठे हुए हैं। इसके अलावा इसकी गैंग का सबसे बड़ा गुर्गा रोहित गोदारा भी विदेश में बैठा हुआ है। इसके अलावा बरार जो है वो भी विदेश में बैठा हुआ है। ये 4-5 हत्याएं ऐसी थी जिसने ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में रहने और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बयानबाजी करने और सबको धमकी देने के पीछे आखिर एक धर्म का मोटिवेशन भी दिख रहा है। जहां एक तरफ लोग उसे हिंदू गैंगस्टर कहते हुए नहीं थकते, वहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हिंदू जनता पार्टी कहना उचित होगा, क्योंकि भारतीयों की ये कोई पार्टी नहीं है इस तरह की पार्टी जो कि एक गैंगस्टर को बचाने में जुटी हुई है। बात तो ये थी कि जब अमित शाह अपने इस लॉ को हटाते, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होती और जिसने इनका मर्डर किया है वो आज सलाखों के पीछे होते। लेकिन सलमान खान जो बॉलीवुड के सबसे पावरफुल अभिनेता कहे जाते हैं, उन्होंने भी अभी तक इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। आखिर उनकी चुप्पी का क्या मतलब है ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अपने दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान टूटे हुए हैं। हाल ही में बिग बॉस का वीकेंड का वार में भी सलमान खान ने कहा कि मुझे यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैंने कमिटमेंट की हुई थी इसलिए मुझे आना पड़ा। भारत का गृह मंत्रालय किस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा में तैनात रहता है और इतना तैनात रहता है कि Y+ सिक्योरिटी मिलने के बाद भी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। Y+ सिक्योरिटी देने वाला भी यही भारत का गृह मंत्रालय है। मतलब अमित शाह का गृह मंत्रालय जो बाबा सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है और उसी वाइस सिक्योरिटी में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये उठती है कि आखिर जब भारत के गृह मंत्रालय ने वाइस सिक्योरिटी बाबा सिद्दीकी को दे रखी थी तो उसके बाद भी क्या ये भारत की सरकार पर सवाल नहीं है? क्या ये भारत की गवर्नमेंट पर, भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं है कि वाइस सिक्योरिटी मिलने के बाद भी देश के इतने बड़े नेता का ऐसा हाल, ऐसी हत्या हो जाती है और जो गैंगस्टर है उसको वही सरकार, वही गृह मंत्रालय बचाने में जुटा हुआ है। खैर, ये बात तो सामने है कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है नहीं। हाल ही में आपको बता दें कि बांग्लादेश का जो हाल है हिंदू राष्ट्र बनने से, वही हाल कल को इंडिया का भी हो सकता है। इस देश को धर्मनिरपेक्ष है तो धर्मनिरपेक्ष ही रहने दे, सभी धर्मों का सम्मान करें और जिसने भी गलत कार्य किया है उसका महिमा मंडन ना करें। खासकर कमेंट इस तरह के ना करें जो ये दिखाते हों कि आपकी बुद्धि अभी कमजोर है, आप अभी एक धर्म का पल्लू लेकर उसके चारों तरफ पिछड़े हुए हैं। संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म के लोगों को जोड़ें, लेकिन आपको इस चीज का कभी भी ये स्वतंत्रता नहीं देता है कि आप किसी दूसरे के धर्म को गाली दें या किसी भी दूसरे के धर्म के बारे में कुछ भी बोलें। ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पिछलग्गू बनने से अच्छा है कि कानून की बात मानकर उसके बारे में सजा के लिए आगे आए, क्योंकि आज उनका जो ये हाल हुआ है वही हाल कल को आपके किसी नुमाइंदे का या आपका भी हो सकता है। इसके पीछे मैं तर्क देते हुए एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। दरअसल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो
जब इनके पिता पीएम थे तभी वो भारत के खिलाफ थे, आज पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं तब भी वो भारत के खिलाफ हैं। जस्टिन ट्रूडो और उनके मंत्रालय का कहना है कि भारत यहाँ पर यानी कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या करवा रहा है, और वो भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जरिए। ये बातें कोई छोटी बातें नहीं हैं। जस्टिन ट्रूडो के पिता जब प्रधानमंत्री थे उस समय इंदिरा गांधी इंडिया में प्रधानमंत्री थी। उस वक्त भी जब खालिस्तानी चरम पर थे और खालिस्तानियों ने जब पूरी तरह से जो खालिस्तानी आतंकवादी था जो कनाडा में जाकर छिप चुका था, उसके प्रत्यर्पण के लिए भी जस्टिन ट्रूडो के पिता भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके थे। लेकिन उसके बाद ही एक कनाडा में दुर्घटना होती है, एक प्लेन को हाईजैक करके उसमें बम ब्लास्ट कर दिया जाता है। उसमें लगभग 300 प्लस लोगों की हत्या हो जाती है, जिसमें से 280 से ज़्यादा लोग जो थे वो कनाडा के थे। इसमें नुकसान कनाडा को ही हुआ, क्योंकि कनाडाई नागरिक जो कि 280 लोग थे वो मारे जाते हैं। उसी शख्स ने इनको मारा था जिसकी इनकी सरकार काफ़ी ज़्यादा पैरवी कर रही थी और भारत सरकार को सौंपा नहीं गया था। आखिर जस्टिन ट्रूडो के पिता जिसने भारत सरकार को उस खालिस्तानी आतंकी को नहीं सौंपा, बाद में उसी खालिस्तानी आतंकी ने 280 कनाडाई लोगों की जान भी ले ली। यही होने वाला है भारत की सरकार भारत के लोगों के साथ। आखिर जिसका आप महिमा मंडन कर रहे हैं वो एक अपराधी है, और वो अपराध करते टाइम ये नहीं देखेगा कि आप कौन हैं और आप उनके फैन हैं या नहीं हैं। मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि भारत का संविधान जिस भी तरह से उसको सजा देता है उसको सजा मिलनी चाहिए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ।